भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इक्विटी और इक्विटी लिंक स्कीम्स में शुद्ध निवेश अगस्त में महज 6,119.58 करोड़ रुपए रहा, जो कि एक महीने पहले के मुकाबले करीब 31% कम है। इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में लगातार 3 महीने गिरावट देखी गई है। अब सवाल उठता है, जब ग्लोबल मार्केट में भारी उथल-पुथल के बावजूद भारतीय बाजार काफी हद तक टिके दिख रहे हैं, ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो हर महीने गिरता क्यों जा रहा है? तो इसका सिरा कुछ महीने पहले मई तक जाता है, जब हर तरफ मंदी का डर हावी हो गया था। तब मार्केट काफी ऊंचाई और अपने लगभग ऑल टाइम हाई पर था। मंदी की आशंका की वजह से ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई और इसके साथ ही कदमताल करते हुए भारतीय बाजार भी टूट गए। इसकी वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का नेट कलेक्शन कम हुआ और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के मैक्रो डेटा से ये संकेत मिले कि भारत में सब कुछ ठीक है और ग्लोबल इन्फ्लेशन के किसी भी तरह के थपेड़ों के बीच भी भारत मजबूती से टिका रह सकता है। सैमको ग्रुप में रैंक म्यूचुअल फंड के हेड ओमकेश्वर सिंह कहते हैं कि इन स्तरों पर अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और कुछ निवेशक बढ़ती ब्याज दरों की वजह से डेट फंड्स की ओर चले गए हैं। इस तरह कई वजहों से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के निवेश में गिरावट आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पैसा अब इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकलकर डेट फंड्स की तरफ जा रहा है। ब्याज दरों के बढ़ने की वजह से ये एक अस्थायी ट्रेंड है। अगस्त महीने में डेट ओरिएंटेड फंड में काफी शानदार 49,164 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हुआ। इसके पहले जुलाई महीने में सिर्फ 4,930 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हुआ था। मॉर्निंग स्टार इंडिया की मैनेजर रिसर्च और रिसर्च एनालिस्ट कविता कृष्णन कहती हैं कि निवेशक अपना पैसा कई वजहों से लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म के डेट साधनों में लगा रहे हैं। ये देखते हुए कि ब्याज दरें ऊपर की ओर जा रही हैं, निवेशक इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि अपना पैसा शॉर्ट टर्म के साधनों में लगाएं। ये माना जा रहा है कि इनसे फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अन्य परंपरागत निवेश साधनों के मुकाबले ऊंचा रिटर्न मिल सकता है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में एसआईपी का योगदान कितना है। तो अगस्त में म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में एसआईपी का योगदान 12,693 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। अगस्त में एसआईपी अकाउंट्स की संख्या ऑल टाइम हाई लेवल 5.71 करोड़ तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि निवेशकों को इन सब बैकग्राउंड को देखते हुए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो सैमको ग्रुप के रैंक एमएफ के हेड ओमकेश्वर सिंह कहते हैं कि लमसम निवेश की जगह एसआईपीज और एसटीपी के जरिए निवेश करना चाहिए। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में गिरावट या ट्रेंड कब तक जारी रहेगा। तो इसका जवाब ये है कि ये बाजार के स्तर पर निर्भर करता है। अगर बाजार में बढ़त जारी रहती है तो अपने सभी पिछले ऊंचे स्तरों से बाजार में ब्रेकआउट बनता है तो निवेशक वापस लौटेंगे और फंड्स में इनफ्लो बढ़ेगा। मौजूदा स्तर पर तो ब्याज दरों के बढ़ने के सिनेरियो में निवेशक सचेत रहेंगे और नेट इनफ्लो कम ही रहेगा।